बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स। इस लॉ की स्टेटमेंट है कि इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी प्लेन और मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट। किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स यूनिट इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल होते हैं या उसका फ्रैक्शन होते हैं, और इसी चीज़ को हमने अब एक्सप्लेन करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ प्लेन्स डिस्कस की थी, अब उन्हीं प्लेन्स को वंस अगेन देखते हैं। हमने कहा था एक तो ये प्लेन है ए बी सी, ये देखिएगा, ये प्लेन ए बी सी में ये प्लेन वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करती है, जी एक्सिस को पॉइंट बी पे इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट करती है। ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट कैपिटल ए तक, इसको हमने कहा है स्मॉल ए, and distance between origin and point B along z axis, this distance is represented by small b, and distance between origin and point C along x axis, it is represented by small c। ये देखिएगा, इस प्लेन को यूनिट प्लेन हमने कहा है, और इसको यूनिट प्लेन क्यों कहते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम ओरिजिन इज OA एंड OA इज इक्वल टू स्मॉल ए। ओ ए को हमने स्मॉल ए के इक्वल लिया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन इज ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल टू स्मॉल बी, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ओरिजिन इज ओ सी, दैट इज इक्वल टू स्मॉल सी। तो ये जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इन्हें कहते हैं यूनिट इंटरसेप्ट्स। इन्हें यूनिट इंटरसेप्ट इसलिए कहते हैं कि इस प्लेन में इनका कोफिशिएंट 1 है। ये देखें, यहाँ ए है, ए के साथ ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, तो जब कोफिशिएंट की वैल्यू जस्ट ए है तो दैट इज एक्चुअली 1a। गो के हम यहाँ पर साथ 1 लिखते नहीं हैं, बट इट इज 1a, एंड ओ बी इज इक्वल टू 1b, यहाँ स्मॉल b, एंड ओ सी इज इक्वल टू 1 स्मॉल c। तो चूंकि स्मॉल ए का कोफिशिएंट भी 1 है, स्मॉल b का कोफिशिएंट भी 1 है, स्मॉल c का कोफिशिएंट भी 1 है, इस प्लेन के तीनों कोफिशिएंट्स 1 हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दे आर 1 ईच। वैल्यू ऑफ ईच कोफिशिएंट इज 1। इन कोफिशिएंट को कहा जाता है वाइस इंडाइसिस। अगर ये सिंगुलर हो तो इसे इंडेक्स कहेंगे, और प्लूरल हो तो कहेंगे इंडाइसिस। द कोफिशिएंट ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट्स आर कॉल्ड वाइस इंडाइसिस। Either they are 1 or greater than 1 or less than 1. They may be multiple, they may be fraction. Law of rational intercepts की यही स्टेटमेंट है कि यूनिट इंटरसेप्ट्स के कोफिशिएंट यूनिट इंटरसेप्ट्स के कोफिशिएंट मल्टीपल भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और किसी भी प्लेन के कोफिशिएंट यूनिट इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल हो सकते हैं या उसके फ्रैक्शन हो सकते हैं, एंड दे आर कॉल्ड वाइस इंडाइसिस। इसको हम स्मॉल m, स्मॉल n और स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट लेंथ a का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट होगा स्मॉल m से, b के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, और c के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल p से। और इस केस में ये जो प्लेन ए बी सी है, इस केस में m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, p की वैल्यू भी 1 है। इसीलिए इस प्लेन को यूनिट प्लेन कहा जाता है, क्योंकि इसके तीनों कोफिशिएंट 1 हैं। अब एक और प्लेन जो हमने डिस्कस की थी, a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम। प्रीवियस लेक्चर में अगर आप दोबारा सुने, a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम को ये नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्लेन y एक्सिस को पॉइंट a प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सिस को पॉइंट b प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, और x एक्सिस को पॉइंट c प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। एंड डिस्टेंस ऑफ a प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज OA प्राइम एंड OA प्राइम इज इक्वल टू 2a। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट b प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज OB प्राइम, दैट इज इक्वल टू 2b, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट c प्राइम फ्रॉम ओरिजिन इज OC प्राइम, दैट इज इक्वल टू 2c। अब इस प्लेन में देखें, ये जो प्लेन a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम है, इसमें
ए का कोफिशिएंट भी 2 है, बी का कोफिशिएंट भी 2 है, सी का कोफिशिएंट भी 2 है। इसका मतलब है इसके वाइस इंडाइसिस की वैल्यू है 2 फॉर ऑल एक्सिस। तो इसमें m की वैल्यू भी 2, ये m का जो कलर है इसके कोफिशिएंट का कलर भी वही है ताकि आपको समझने में आसानी हो। n का कोफिशिएंट भी 2 है, p का कोफिशिएंट भी 2 है, p की वैल्यू भी 2 है, सॉरी m की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2 है, p की वैल्यू भी 2 है। a के कोफिशिएंट को m से रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसकी वैल्यू 2 है, b के कोफिशिएंट को n से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी वैल्यू है 2, और c के कोफिशिएंट को p से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसकी वैल्यू भी 2 है। यहां से देखें a का कोफिशिएंट भी 2, a के कोफिशिएंट को कहा जाएगा m, यानी ये 2 एक्चुअली m की वैल्यू है। b का कोफिशिएंट भी 2 है और b के कोफिशिएंट को कहा जाता है n, इसकी वैल्यू भी 2। c के कोफिशिएंट को p कहा जाता है, उसकी वैल्यू भी 2। इसका मतलब है इस प्लेन a प्राइम, b प्राइम, c प्राइम में वाइस इंडाइसिस की वैल्यू है 2 ईच। तीनों इंटरसेप्ट्स के लिए कोफिशिएंट 2 है, ए के लिए भी 2, बी के लिए का कोफिशिएंट भी 2, सी का कोफिशिएंट भी 2। अब एक और प्लेन जो हमने डिस्कस की थी, ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम, ये प्लेन वाई एक्सिस को ए डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, जी एक्सिस को बी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है और एक्स एक्सिस को सी डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। तो ओरिजिन से ए डबल प्राइम का डिस्टेंस ये है 3a, ओरिजिन से बी डबल प्राइम का डिस्टेंस ये है 3b, ओरिजिन से सी डबल प्राइम का डिस्टेंस ये है 3c। इसका मतलब है इस प्लेन के लिए a का कोफिशिएंट भी 3, b का कोफिशिएंट भी 3, c का कोफिशिएंट भी 3। ये देखें ओ ए डबल प्राइम इज इक्वल टू 3a, इसका मतलब है यहां m की वैल्यू 3 है। ओ बी डबल प्राइम, इसकी वैल्यू है 3b, तो यहाँ 3 का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट भी 3 और c का कोफिशिएंट भी 3। इट मीन कोफिशिएंट्स ऑफ a, b एंड c आर 3 ईच, यानी तीनों के कोफिशिएंट की वैल्यू 3 है। a के कोफिशिएंट, a को हमने रेड कलर से लिखा है, इसके कोफिशिएंट को भी रेड कलर से लिखा, b को ग्रीन कलर में लिखा, इसके कोफिशिएंट को भी ग्रीन कलर में लिखा, c को ब्लू कलर में लिखा, इसके कोफिशिएंट को भी ब्लू कलर में लिखा। अब ये जो a का कोफिशिएंट है इसको हम रिप्रेजेंट वाइस इंडाइसिस में इसके कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे m से, तो m की वैल्यू 3, b के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, स्मॉल n से, इसकी वैल्यू भी 3, और c के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है p से, इसकी वैल्यू भी 3। इट मीन फॉर दिस प्लेन वाइस इंडाइसिस ऑफ दिस प्लेन आर 3, 3 एंड 3 ईच। ये तीन प्लेन जो हमने डिस्कस की, प्लेन ए बी सी, प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम एंड प्लेन ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम, इनके तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू एक जैसी थी। प्लेन ए बी सी में तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू 1 थी, प्लेन ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम में तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू 2। ये देखिए, और प्लेन ए डबल प्राइम, बी डबल प्राइम, सी डबल प्राइम में तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू है 3। अब हम कुछ ऐसी प्लेन डिस्कस करेंगे जिनके कोफिशिएंट की वैल्यू हर एक्सिस के अलॉन्ग डिफरेंट है। ये प्लेन ए बी प्राइम सी, ये देखिए, ये जो प्लेन जिसको हमने ब्लू कलर से शो किया है, ए बी प्राइम सी, ये प्लेन वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे इंटरसेप्ट करती है, जी एक्सिस को पॉइंट बी प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट करती है। ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस इट इज इक्वल टू स्मॉल ए, ओरिजिन से पॉइंट बी प्राइम का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2b, और ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस दैट इज c। तो ओरिजिन से पॉइंट ए का डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू ए, ओरिजिन से पॉइंट बी प्राइम का डिस्टेंस इलांग जी एक्सिस इट इज 2b, और इलांग एक्स एक्सिस ओरिजिन से पॉइंट सी का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू c। इसका मतलब है a का कोफिशिएंट 1 है, b का कोफिशिएंट 2 है और c का कोफिशिएंट भी 1 है। तो
इसका मतलब है इसके विस इंडाइसेस की वैल्यू, वाइस इंडाइसेस की वैल्यू 1 to 1, यानी ए का कोफिशिएंट जिसको m से रिप्रेजेंट करेंगे इसकी वैल्यू 1, बी के कोफिशिएंट को n से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू यहां देखें 2, तो n की वैल्यू 2, और p c के कोफिशिएंट को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे और यहां देखें c का कोफिशिएंट 1 है, तो दैट इज 1। अब एक और प्लेन a प्राइम b डबल प्राइम c, ये देखें, ये प्लेन जो रेड से बनी हुई है, रेड कलर से, ये प्लेन y एक्सिस को a प्राइम पे, पॉइंट a प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, ये प्लेन z एक्सिस को पॉइंट b डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, और ये प्लेन पॉइंट c को इलांग x एक्सिस पॉइंट c पे इंटरसेप्ट करती है। ओरिजिन से a प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल a। ओरिजिन से पॉइंट b डबल प्राइम का डिस्टेंस 3b। ओरिजिन से पॉइंट c का डिस्टेंस स्मॉल c। दिस इज प्लेन a प्राइम b c डबल प्राइम। तो ओरिजिन से पॉइंट a प्राइम का डिस्टेंस, इसको o a प्राइम दैट इज इक्वल टू 2b। ओरिजिन से पॉइंट b का डिस्टेंस b। ओरिजिन से पॉइंट c का डिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है, सॉरी ये प्लेन हमने डिस्कस करनी है, a b डबल प्राइम c। ओरिजिन से पॉइंट a प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 2a। ओरिजिन से पॉइंट b डबल प्राइम का डिस्टेंस, इसको o b डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 3b। ओरिजिन से पॉइंट c का डिस्टेंस इलांग x एक्सिस दैट इज OC एंड OC इज इक्वल टू स्मॉल c। अब यहां देखें a का कोफिशिएंट है 2, b का कोफिशिएंट 3 और c का कोफिशिएंट 1। इसका a के कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसका मतलब है यहां m की वैल्यू है 2। b के कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और n की वैल्यू, b का कोफिशिएंट चूंकि 3 है, इसका मतलब है n की वैल्यू 3 है। c के कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं p से, और चूंकि c का कोफिशिएंट 1 है तो p की वैल्यू भी 1 है। तो इस प्लेन के a प्राइम b डबल प्राइम c के वाइस इंडाइसेस की वैल्यू 2, 3 एंड 1। अब एक और प्लेन, ये जो ग्रीन कलर में बनी है, प्लेन a प्राइम b c डबल प्राइम। ये प्लेन y एक्सिस पर पॉइंट, y एक्सिस को पॉइंट a प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है, z एक्सिस को पॉइंट b पे इंटरसेप्ट करती है, और x एक्सिस को पॉइंट c डबल प्राइम पे इंटरसेप्ट करती है। तो ओरिजिन से a प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 2a। ओरिजिन से इलांग y एक्सिस पॉइंट b का डिस्टेंस स्मॉल b। ओरिजिन से इलांग x एक्सिस पॉइंट c डबल प्राइम का डिस्टेंस 3c। पॉइंट ओरिजिन से पॉइंट a प्राइम का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2a, और ये जो a का कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं m, इसका मतलब है यहां m की वैल्यू है 2। ओरिजिन से पॉइंट b का डिस्टेंस b, यानी कि 1b, b का मतलब है 1b, और b के यहां पर b का कोफिशिएंट 1 है, और b के कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, इसका मतलब है n की वैल्यू 1 है। और ओरिजिन से पॉइंट c डबल प्राइम का डिस्टेंस दैट इज 3c, इसका मतलब है c का कोफिशिएंट है 3, और c के कोफिशिएंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो p की वैल्यू है 3। अब इस प्लेन के लिए, प्लेन a प्राइम b c डबल प्राइम के कोफिशिएंट की वैल्यू 2, 1, 3, इसका मतलब है इस प्लेन के वाइस इंडाइसेस 2, 1, 3। तो किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन के जो इंटरसेप्ट्स हैं वो यूनिट इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल है, और ये इंटरसेप्ट फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, गो कि हमने फ्रैक्शन का कोई केस डिस्कस किया नहीं है, लेकिन ये इंटरसेप्ट्स, अगर कोई प्लेन
ओरिजिन और ए के दरमियान यहां से पास हो तो फिर उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा स्मॉल a बाई 2। अब वो यूनिट इंटरसेप्ट का फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यही बात हम लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स में हमने पढ़ी थी कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट्स ऑफ एनी प्लेन आर मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ यूनिट इंटरसेप्ट। किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट्स यूनिट इंटरसेप्ट का मल्टीपल होते हैं या उसका फ्रैक्शन होते हैं, और इन इंटरसेप्ट्स को कहा जाता है वाइस इंडाइसिस। इनको m, n या p से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वाइस इंडाइसिस की वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकती है। आगे हम कुछ ऐसे भी केस पढ़ेंगे जिसमें वाइस इंडाइसिस की वैल्यू फ्रैक्शन में भी होगी। वाइस इंडाइसिस का नाम क्रिश्चियन सैमुअल वाइस के नाम पर है। इन 1818 में डिस्कवर हुए और इनको m, n और p से रिप्रेजेंट किया जाता है। a के कोफिशिएंट को स्मॉल m से, b के कोफिशिएंट को स्मॉल n से, p और c के कोफिशिएंट को स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वाइस इंडाइसिस की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो चूंकि हमें बाय नेचर हम पसंद करते हैं कि नंबर के वैल्यूज होल नंबर में रहें, इसलिए वाइस इंडाइसिस को भी होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उन वैल्यूज को कहा जाता है मिलर इंडाइसिस। नाउ वाइस इंडाइसिस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस को h, k, l से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज इंडाइसिस वर प्रपोज्ड बाय विलियम हेलोज मिलर इन 1839 और इसको a के मिलर इंडेक्स को h से, b के मिलर इंडेक्स को k से, c के मिलर इंडेक्स को l से रिप्रेजेंट किया जाता है। मिलर इंडाइसिस आर रेसिप्रोकल ऑफ वाइस इंडाइसिस। अब मिलर इंडाइसिस को वाइस इंडाइसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।